मामा जी बुलाओ पहले आप पहले हमारे अंकल जी को मैंने लड्डू खिला दिया। मामा श्री कहाँ है? आप सारे पत्रकार साथियों की जय हो। आपके बिना कुछ नहीं है। कुलदीप जी सर बोलिए। क्या कहना है कि 15 मिनट तक रखेंगे सारे? आराम से, कोई 5 से 7 मिनट बहुत। जी सर, शुरू क्या करें। कुछ कहना चाहेंगे आज यहाँ करनाल पहुँचे आप सबको ध्यान होगा कि 11 दिसंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक यहाँ कार्यक्रम रखा था, भगवान परशुराम महाकुंभ। सरकार की एक योजना थी संत महापुरुष प्रचार प्रसार योजना। उसके तहत एक यहाँ ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था। उसमें हमारी टीम ने श्री सुरेंद्र बड़ौता जी करनाल ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं, इनकी सारी टीम ने इतनी व्यापक स्तर पर मेहनत करी थी, उसका नतीजा समस्त हरियाणा ने 11 दिसंबर 2022 को देखा था। प्रदेश के प्रत्येक कोने से, प्रत्येक गांव से लोग यहाँ, सर्व समाज के लोग भगवान परशुराम का महाकुंभ देखने और मनाने आए हुए थे। उस महाकुंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं करी थी। उन घोषणाओं में आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 99% घोषणाएं अमल में आ चुकी हैं। एक घोषणा अभी बाकी है, उसको भी समाज की माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना है, उसको भी 11 दिसंबर से पहले घोषणा को कंप्लीट कर दें, ताकि जब 1 साल हो तो पूरी घोषणाएं धीरे धीरे हर महीने माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने एक घोषणा को मुकम्मल कर समाज को बताया कि भी आज ये घोषणा कर दी। आज हमने लड्डू इस खुशी में बांटे कि एक बड़ी समाज की मांग थी, जो दोली की जमीन थी, जिसका मालिकाना हक के लिए बहुत से लोग आवाज उठा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि जो मालिकाना हक निजी व्यक्तियों का है, वो सारी गणना करने के बाद 1700 एकड़ जमीन ऐसी मिली जिस पर प्राइवेट ओनरशिप थी, और वो दोली की जमीन किसी प्राइवेट आदमी ने ब्राह्मण को, बूटेदार को और जो कई सबद हरिवनु के जो उन सबको दी हुई थी। कल उसका एफसीआर श्री टीवीएसएन प्रसाद साहब ने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद संबंधित सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर साहिबान के पास उस नोटिफिकेशन की कॉपी कर दी कि ये जो 1700 एकड़ है, इसका मालिकाना हक अब उस दोलीदार को मिल गया, जिसके मालिकाना हक मिलने के बाद वो व्यक्ति उस जमीन की खरीद फरोख्त कर सकता है। इसलिए आज हमारी टीम ने संपूर्ण हरियाणा में आज 22 के 22 जिलों में लोगों में अपार खुशी है, लोग लड्डू बांट रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ कार्यक्रम है। थोड़ी देर के बाद सोनीपत भी हमारा कार्यक्रम, हमारी टीम का कल बहादुरगढ़ भी कार्यक्रम है, गुड़गांव भी कार्यक्रम है, और रोहतक भी कार्यक्रम है, चरखी दादरी में भी कार्यक्रम है, भिवानी में भी कार्यक्रम है। आज जींद में कार्यक्रम हो चुका है, कई जगह पे आज कार्यक्रम अभी चल रहे हैं। ऐसी कितनी एकड़ जमीन थी सर? ये 1700 एकड़ जमीन है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में हरियाणा सरकार के पास दर्ज थी, जो दोलीदारों की प्राइवेट मलकियत किसी ने दान में दे रखी थी। एक्स आदमी ने किसी ब्राह्मण को, बूटेदार को जो जमीन दान में दे रखी थी, आज उसको उसका मालिकाना हक मिल गया। कब्जा उसी का था, बो रहा था, घर बना रखा जो भी था उसी का था, लेकिन आज उसको बेचने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दे दिया, जिसकी घोषणा उन्होंने 11 दिसंबर 2022 को करनाल की पावन धरा पर करी। तो करनाल वाले लोगों की कितनी हिस्से में जगह आई? अब ये 1700 एकड़ है। पहली मुख्य मांग थी, हर व्यक्ति कहता था कि दोली की जमीन का मालिकाना हक दो। बहुत सी राजनीति हुई इस पर, तो फाइनली मुख्यमंत्री जी ने दोली की जमीन का फाइनल नोटिफिकेशन निकाल दिया। दूसरी डिमांड थी कि ब्राह्मण आयोग का गठन हो, लेकिन ब्राह्मण आयोग का गठन करने के बजाय माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी, जो बहुत अच्छा उनकी सोच थी, कि हमारे को समाज को जातियों में नहीं बांटना है, उनके लिए हरियाणा एक, हरियाणवी एक। उसी कॉन्सेप्ट पर उन्होंने कहा था कि पुजारी पुरोहित बोर्ड का गठन करेंगे। आज आप सबको पता है कि हर मंदिर में पुजारी है, पुरोहित है, उसको आजीविका चलाने के लिए कुछ संघर्ष करना पड़ता था। बीच में कोरोना काल भी ऐसा आ गया था कि हर आदमी मंदिरों से, भीड़ से, हर जगह, तो उनका गुजारा नहीं होता था। तो उसके लिए उन्होंने पुजारी पुरोहित बोर्ड के गठन की घोषणा की थी, वो भी जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन हो जाएगा। तीसरी ब्राह्मण समाज की और सर्व समाज की डिमांड थी, जो पैरावर वाला इशू था, विगत जून में कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसका भी सारा निपटारा कर दिया।
जो 3 जगह पर गौड़ शिक्षण संस्थान को जमीन दी थी, 3 जगह पर फैली हुई थी, उन 3 टुकड़ों को एक टुकड़े में कंप्लीट करके बेहतरीन लोकेशन बना के वो दे दी थी। सर्व समाज हरियाणा ने तकरीबन 22 के 22 जिलों से जो भी ब्राह्मण प्रतिनिधि थे हमारी टीम के साथ, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद किया था। मुख्यमंत्री आवास चंडीगढ़ पर भी वो कार्यक्रम भी उन्होंने इसीलिए किया था कि हमने सारी घोषणाएं पूरी कर दी हैं। और जो करनाल लोकल घोषणाएं थी, भाई मतीदास सतीदास चौक छिब्बर चौक का था नामांकन, पुराना जो परशुराम का था उसका चौक का सौंदर्यकरण कर दिया, एक चौक की सड़क का नाम भगवान परशुराम के नाम रख दिया। आपकी धर्मशाला को 31 लाख रुपए प्राप्त हो गए होंगे सारी धर्मशालाओं में, ये काम चल रहा है, आप सारी चीज देख रहे हो। और ऐसी और एक बड़ी डिमांड थी जो कैथल के अंदर यहाँ मेडिकल कॉलेज बना है, पिछले महीने में उसका भी नामकरण यहीं से घोषणा करी थी। लोग ये कह रहे थे कि भी भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाई जाए, तो मुख्यमंत्री जी की ये सोच थी कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों को फायदा भी हो। आज के दौर में चिकित्सा और शिक्षा 2 शब्द ऐसे हैं जिनके ऊपर पूरी दुनिया घूमती है, पूरा प्रदेश घूमता है। तो करनाल की घोषणा को अमल में लाते हुए कैथल में जो मेडिकल कॉलेज बना था पिछले महीने, उसका नामकरण किया गया भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज कैथल। हमारी टीम ने, बड़ौता जी भी थे, सारी टीम गई थी। हम उस गांव के सरपंच के घर भी गए और एक्स सरपंच के घर भी गए, जिसने अपनी 25 एकड़ जमीन सरकार को मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए दी थी। तो हमने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि भगवान परशुराम के वंशज और भगवान परशुराम के अनुयायी 36 जाति के हैं, वो सब लोग उस गांव में गए और उस गांव की धरती को नमन कर उस गांव की ग्राम सभा का हमने धन्यवाद किया कि आप लोगों ने भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज के नाम से अपनी जमीन दी थी। सर एक सवाल है, आज इन दिनों में देखा जा रहा है कि हिंदू धर्म का बचपन से एक ही चीज पढ़ रहे हैं कि हिंदू एक जीवन जीने की कला है, एक पद्धति है, सनातन का हिस्सा है। ठीक है, अगर देखो हर व्यक्ति को जिस धर्म में उसने जन्म लिया या जिस धर्म में उसकी आस्था है तो उसको मानना पूजना करने का पूर्ण अधिकार है। कौन सी जातियों दूरी रहता हूँ। अब भगवान परशुराम को हम लोगों ने कई जगह, हमने जब कार्यक्रम की शुरुआत की, अंकल जी आपको ध्यान है, हमने कहीं भी ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नहीं किया। भगवान परशुराम महाकुंभ, 36 जातियां, सर्व समाज, उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमने सबका स्वागत किया था। और इसी की परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। आप उनकी 3 चीजें देखो। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही पहला काम किया, अपने नाम के आगे से खट्टर हटा दिया। दूसरा काम उन्होंने किया, अपने जो उनका घर है, उनके घर के बाहर भी उन्होंने संत कबीर कुटीर के नाम से लिख रखा है। तीसरा, हर जगह वो बोलते हैं कि उनके लिए समस्त हरियाणा, समस्त प्रदेशवासी परिवार है, इसलिए उनका एक नारा था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। तो इसी चीज में धर्म जिसको जो